हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, ये है हमारे आज के टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट। तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट की हमें ज़रूरत है अपने सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। वो होती है हमारी हीट कैपेसिटी। हीट को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हमारे पास हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, कितनी हीट, Q क्या है, जो हीट है जो सप्लाई की है सिस्टम पे, और अगर टेम्परेचर जो है हमारे सिस्टम का T1 एंड T2 है, यानी कि T2 माइनस T1 जो चेंज इन टेम्परेचर है, यानी Q अपॉन डेल T से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है हमारी की हीट कैपेसिटी। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हीट में स्मॉल चेंज आ रहा है, हीट में स्मॉल चेंज आ रहा है तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। अगर जो हमारा टेम्परेचर है थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो स्मॉल चेंज इन Q अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जिसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होती है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट की हमें जरूरत है अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है 1 ग्राम है, यानी 1 ग्राम सब्सटेंस को बढ़ाने के लिए हमें कितने हीट की रिक्वायरमेंट है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है कि कितने अमाउंट हीट की हमें जरूरत है अगर हम 1 मोल सब्सटेंस पे टेम्परेचर रेज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस का। हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया है, उसमें हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करना है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको Cm से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे C अपॉन N, यानी हीट कैपेसिटी अपॉन N क्या है, जो मोल्स होते हैं हमारे, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो हीट कैपेसिटी, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये हम लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन Q अपॉन dt, अभी हमने की थी, ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है और मोलर हीट कैपेसिटी है, इसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, जो Q है, Q यानी कि हीट, ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये एक पाथ फंक्शन है। ठीक है। हीट कैपेसिटी 2 तरह की होती है। एक होती है हीट कैपेसिटी जब कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, और हीट कैपेसिटी जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। 2 तरह पे, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए CV और कांस्टेंट प्रेशर के लिए CP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी कि हमें हीट सप्लाई करनी है सिस्टम पे, और उसमें हमने 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर बढ़ा दिया है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरी कंडीशन में हमने हीट सप्लाई करनी है सिस्टम में, जिसमें हमने 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, वो होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो कहता है स्मॉल चेंज इन Q यानी हीट इज इक्वल टू du प्लस P dV के इक्वल है, और C इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन Q अपॉन dt के इक्वल है। तो स्मॉल चेंज इन Q की जगह हम du प्लस P dV पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन पुट कर दी हीट कैपेसिटी में। अब जो अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो dV इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर dV इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, इस इक्वेशन को हम जो बचेगा उसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो CV यानी वॉल्यूम कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल चेंज इन यानी कि कर्ल U अपॉन, यानी जो डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट हुआ है, कर्ल U अपॉन कर्ल T V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम को। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू du अपॉन dt, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास ये कांस्टेंट आई थी। हमने जो अब किया था वो किया था हमने कि जब हमारे पास हीट कैपेसिटी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए करते हैं। अब हमने अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया है दूसरी कंडीशन में, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो उस टाइम में CP, ठीक है, हमने प्रेशर के लिए बात कर रहे हैं, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है,
तो जो प्रेशर को कांस्टेंट Cp जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर में, वो हो क्या होगी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कर्ल U अपॉन कर्ल T P प्लस P कर्ल V अपॉन कर्ल T P। इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है इस प्रोसेस में। तो जो हीट कंटेंट होता है और एंथैल्पी होती है सिस्टम की, वो क्या होती है, वो होती है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये भी हम अपने पहले टॉपिक्स में कर चुके हैं, ये एंथैल्पी होती है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कर्ल H अपॉन कर्ल T P इज इक्वल टू कर्ल U प्लस अपॉन कर्ल T P प्लस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना इसलिए P यहाँ पे लगाया है, P कर्ल V अपॉन कर्ल T P, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। इसको इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये इक्वेशन आई है ना, इसको हम इसके इक्वल रख देते हैं, यानी कि ये तो दोनों में कॉमन है, तो Cp किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। तो क्या हुआ, Cp इज इक्वल टू कर्ल H अपॉन कर्ल T P, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। और आइडियल गैस के लिए क्या होता है, Cp इज इक्वल टू DH अपॉन dt हम लेते हैं। तो ये हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी किसके साथ, टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट प्रेशर पे ये रिप्रेजेंट करती है। अब देखते हैं रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होगा Cp और Cv के बीच में वो क्या होगा, यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए सबसे पहली बात होती है कि जो वॉल्यूम होती है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और हमने क्या किया है, उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट दे रहे हैं सिस्टम में, तो उस टाइम पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा सिस्टम में। लेकिन जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बनेगी सिस्टम के अंदर। और अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो हीट सप्लाई की है सिस्टम में, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन होगी सिस्टम में, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है और टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो रेज कर दे स्मॉल सेम वैल्यू पे, कांस्टेंट वॉल्यूम में, जो हमारे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो एक्स्ट्रा हीट जो रिक्वायर्ड है हमें देनी पड़ेगी काम करवाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ती है। तो जो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम के कंपैरिजन में, यानी Cp माइनस Cv। Cp क्या होता है dH अपॉन dt और Cv होता है du अपॉन dt। इनकी वैल्यूज हमने इसमें पुट की हैं। अब H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, ये तो हम जानते ही हैं, और PV इज इक्वल टू RT के इक्वल होता है, 1 मोल की बात करें अगर, तो PV की जगह हम यहाँ पे RT पुट कर सकते हैं, हमने यहाँ PV की जगह RT पुट कर दिया। अब इसको हमने कर लिया डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके इसको R के इक्वल रखा है, यानी कि DH अपॉन dt इसको इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया, du अपॉन dt इज इक्वल टू R के इक्वल हमने इसे लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब Cp, ये क्या है Cp और ये क्या है Cv, Cp माइनस Cv इसके इक्वल है ना, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया, क्योंकि ये जो है ये Cp माइनस Cv के इक्वल है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के इक्वल आ गया। ये क्या है, ये आइडियल गैस के लिए है, 1 मोल के लिए आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। तो अगर हम n मोल की बात करते हैं तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nRT आ जाएगा, n मोल्स के लिए, ठीक है ना, n मोल्स के लिए। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हीट कैपेसिटी को, और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस, और ये जो रिलेशनशिप की है हमने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी रिलेशनशिप। Cp dH अपॉन dt के इक्वल होता है, Cv du अपॉन dt के इक्वल होता है, तो ये बीच में माइनस है, और इसको हमने H से ड्राइव कर लिया इस इक्वेशन से, एंथैल्पिक इक्वेशन से, H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो यहाँ पे इसको जब डिफरेंशिएट किया तो इसको हमने R के इक्वल रखा है, जब हमने इसको R के इक्वल रखा तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये सेम इसके इक्वल आ रही है, तो जब ये इसके इक्वल आ रही है तो Cp माइनस Cv किसके इक्वल हो जाएगा, Cp माइनस Cv R के इक्वल हो जाएगा। ये R है तो ये 1 मोल के लिए है, NR है
तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n मोल्स के लिए है जो भी हम इसमें लेंगे। तो ये हमारा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।